डोटासरा ने लोकसभा की 25 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया और केजरीवाल के बयान का समर्थन करते हुए डोटासरा ने बीजेपी में अंदर खाने में फूट बताई है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा के 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। राजस्थान की 25 सीटों पे चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ जो मौजूद है गोविंद सिंह डोटासरा। सर, राजस्थान की कितनी सीटों पर जो आपका एक प्रचलित वर्ड है मोरिया बोलाएंगे आप? देखिए, अच्छा चुनाव हुआ है और मुद्दों के ऊपर हमने भारतीय जनता पार्टी को केंद्रित रखा, सवाल पूछे। 15 साल में जो उन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर हमने सवाल पूछे। हमारी जो 5 साल की जो गवर्नेंस थी उसको हमने लोगों के बीच में रखा और संगठन, कार्यकर्ता, नेता सब ने मिलकर के काम किया और आज हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 25 में से बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत रही है। सर, पीएम नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी ने कल दावा किया कि पीएम नहीं बनेगी मोदी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो तय हो गया। देश का जो मिजाज है, जो माहौल है, जो आप सब चीजें देख रहे हो, जो प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट देख रहे हो, उन सब से और जो मुद्दों पे बात नहीं करके केवल ध्यान भटकाने वाली बात करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपना एक बहुत महत्व होता है, उनका अपना कोई विजन होना चाहिए, आगे हम क्या करेंगे, 10 साल में हमने क्या किया, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस ले जाने की बात कर रहे हैं, वो काले धन समाप्त करने की बात करने वाले खुद के अपने मित्रों को के काले धन के बारे में बता रहे हैं और बिना कोई, वो कहते हैं ना, सर पूंछ की बातें कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और ये स्पष्ट हो गया अब कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की या बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी को आरक्षण को लेकर के सफाई देनी पड़ रही है, ऐसा क्या हो गया? उनकी मंशा में खोट है। जब किसी व्यक्ति की मंशा में खोट होता है और वो जब एक्सपोज हो जाता है तो फिर उसके बाद में उसके पास में उसकी सफाई देने या उसको वापस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक हाथ से निकल जाती है बाजी और लोग समझ जाते हैं कि भाई इनके मन में क्या है, क्योंकि इनके एमपीज ने, इनके आरएसएस ने बार बार ये कहा है कि हम लोग संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं। और अब देश के प्रधानमंत्री जी बेवजह मैं धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होने दूंगा। अरे भाई, कहाँ किसकी बात कर रहे हो आप? 10 साल सरकार में रह गए, जो 10 साल में आपने जो लोगों से वादे किए थे, जो महंगाई कम करने का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, नौकरियां देने का वादा किया था, किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने का देश में वादा किया था, जो स्वच्छ पानी पिलाने का लोगों का वादा आपने किया था, देश की प्रगति की बातें किए थे, विदेश नीति और आर्थिक नीति ठीक करने के बातें, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप तो बात करने लग गए, देखो जी आपके 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस जीती तो ले जाएगी। आप साहबजादे एक शहीद का बेटा, जिसके एक व्यक्ति जिसके पिता और जिसकी दादी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई, आप उसकी मजाक उड़ाने की बातें कर रहे हो। आप उनके जो मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण बात जो उठाते हैं, देश के लोगों की तरफ से वो सवाल आपसे पूछते हैं, उसका जवाब नहीं दे करके और आप इधर उधर की बातें करते हो, बगैर सिर पैर की बातें करते हो। तो इससे स्पष्ट है कि मोदी जी का कोई विजन नहीं है। 10 साल उन्होंने धार्मिक उन्माद फैला करके, लोगों को सपने दिखा करके उन्होंने वोटों की फसल काटी और जब 5 साल बाद में, प्रथम कार्यकाल में जब 5 साल बाद में जब उनसे दोबारा सवाल पूछा गया कि आपने क्या किया, तब वो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके वोट की फसल काट के ले गए। अब उनके पास में ऐसा कोई कारण नहीं है कि देश की जनता ये सच्चाई मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की जान चुकी है और अब तो बीजेपी के लोग भी जान चुके। वो भी कह रहे हैं हमारी बीजेपी तो खत्म कर दी इन्होंने। कहाँ रही है बीजेपी, आप बताओ? जितनों लोगों पे, विपक्षी लोगों पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो सब तो आज भारतीय जनता पार्टी में है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 70,000 करोड़, पता नहीं कितने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। वो सारे के सारे लोग आप भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी का मूल जो नेता हैं
जो उनकी विचारधारा से जुड़े वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हो क्या रहा है देश में। तो इसलिए ये स्पष्ट हो गया अब कि इनकी कोई सीटें नहीं आने वाली। इनकी सारे के सारे स्टेट, जिनमें चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे आप दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमाम प्रदेशों में इनकी सीटें जो है वो बहुत तेजी से घट रही हैं और अब इनका सरकार बनने का कोई सवाल ही नहीं होता। केजरीवाल का कल बयान आया कि योगी को निपटा देंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। वो तो जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पे बोल रहे हैं। अब आप समझिए कि वसुंधरा जी कहाँ है। शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार आई और अच्छी संख्या में जीत करके आए, उसके बाद में उनका क्या हाल बना दिया। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया किसी ने सोचा भी नहीं था, कौन के नाम ही कभी कोई ज्यादा किसी ने सुना नहीं था। और राजस्थान में आप देखिए प्रथम बार के जो एमएलए हैं उनको पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया, सारे सीनियर लीडर देखते रह गए। तो मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उसी से उन्होंने अपना विजन बनाया होगा कि भाई इस तरीके से ये लोग करेंगे। और ये सही भी है कि इनमें इतनी अंदरूनी फूट है, इतनी फूट है, एक दूसरे को निपटाने की इतनी होड़ लगी हुई है कि चुनाव संपन्न होने से पहले कहीं भिड़ नहीं जाए। ये लोगों में एक आम चर्चा है। सर आखिरी सवाल, गोविंद सिंह डोटासरा का जो मारवाड़ी भाषण है या कुछ जो राजस्थान पूरे में सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है, सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। बीजेपी तो देखो मातृभाषा की नौटंकी करती है, राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, ये तो। और मैं मेरी लोकल लैंग्वेज की मेरी शेखावाटी है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, वह बोलूं तो लोगों ने अच्छी लगे। और जब कोई भी आदमी जो है वो जब अपनी मातृभाषा में बात करता है तो अपनापन भी लगता है और सही भी लगता है और वो सत्य भी होता है। दिल से निकलने वाली आवाज अपनी मातृभाषा की आवाज होती है और उसी से लोग कनेक्ट भी करते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा 25 में से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, सहयोगी मनोज के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया।